प्रिय आत्मन, आप तमाम अध्यात्म प्रेमी के चरणों में मेरा आज फिर से नमन स्वीकार। विषय है आज का कि भगवान शिव को हम पूजते ही हैं तो गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है। विचारना तो होगा हमको आपको, क्योंकि बाबू को बाबूजी कहते ही हैं तो बाबू का काम सुनना क्या ज़रूरी है, उसका सेवा करना क्या ज़रूरी है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उस परमात्मा शिव को हम भोला बाबा कहते ही हैं। चलिए ठीक है, सुंदर बाबा है, प्यारा बाबा है, संसार को बनाया है उसी ने, और हमारे आपके इस सकल सूरत मूरत शोहरत सब कुछ बनाया है, तो वो तो बाबा हैं। लेकिन बाबा का काम नहीं सुनिएगा तो कैसा बाबा है बिचारिए। बाबा ने कहा कि पहले महादेव का चेला बनो और दूसरों को भी चेला बनने के लिए प्रेरित करो। तो हमको आपको तो करना होगा। ये बाबा को खाली जल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पत्ता चढ़ाएंगे, अगरबत्ती मोमबत्ती करेंगे, इतना से तो काम नहीं चले। ये श्रावण का महीना है। देखिए यहाँ सुल्तानगंज की धरती से, हमारे घर के पास से और देवघर तक लाइन लगा हुआ है, पूज रहे हैं लोग। क्या बाबा को पानी की ज़रूरत है? प्यास लग गया है, सोचना होगा हमको आप। क्या हमारे पानी से वो खुश हो रहे हैं या अपना अपना उल्लू सीधा करने हम आप जा रहे हैं? प्यास हमको आपको है या बाबा को प्यास? इस पर गहन करना हो। तो प्रश्न है आपका कि बाबा को हम भगवान कहते ही हैं तो गुरु बनाने की क्या ज़रूरत है? तो उससे ज्ञान नहीं लीजिएगा, ज्ञान तो लेना होगा। बाबू को बाबूजी कहने से खाली काम तो नहीं चलेगा। बाबू को आदर सम्मान, उसका एक एक सेवा सत्कार, उसका एक एक काम तो हमको आपको ही सुनना होगा। काहे संसार का भोग तो हम ही आप लेते हैं। उसको तो शरीर है नहीं बेचारे को, वो खाना मांगेंगे, प्यास लगी है पानी मांगेंगे, या बिछौना गद्दा मांगेंगे सोने के लिए, आराम करने के लिए। उसको तो शरीर है नहीं, वह परमात्मा है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, पकड़ से भी पकड़ में नहीं आता है। लेकिन उसने जो साहब और दीदी के माध्यम से कहा कि हरिंदर तुम जो करते हो यही जनमानस को करने के लिए कहो, इसी से संसार का जगत का कल्याण होगा। तो 3 सूत्र आया कि पहले आप दया मांग लीजिए तो आपका पूजा हो गया। पूजा में क्या करते हैं हम लोग? मांगने ही तो जाते हैं बाबा के पास या कोई देवी देवता के पास। तो मांग रहे हैं हम याचक के रूप में कि हे महादेव हम पर दया कीजिए, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका चेला हूँ, शिष्य हूँ, शिष्या हूँ। कहा इसको मनन शक्ति के द्वारा बार बार दोहराया जाए, बार बार आवृत्ति लिया जाए, बोलने के भी झंझट खत्म। मने मन चल रहा है महादेव ले, महादेव दे, महादेव। दूसरे सूत्र में कहा लोगों से हम लोग भर पेट गप करते हैं, तो गप बांध दिया कि वही परमात्मा शिव, वही अल्लाह खुदा ईश्वर, वही बाहे गुरु जी खालसा या गॉड, कुछ भी संज्ञा हो, कुछ भी नाम दे दीजिए, सब तो एक ही है। लेकिन उनको कहिए कि आप मेरे गुरु हैं। रिश्ता बनाए हैं, संबंध बनाए हैं हम लोग गुरु और शिष्य का कि हम पर दया कीजिए, यानी हमको पढ़ाइएगा नहीं सरकार, हम पर दया नहीं करिएगा। तो ये तो कहना पड़ेगा। और तीसरे सूत्र में है कि उसको प्रणाम निवेदित करने का प्रयास कीजिए। इससे क्या होगा? हमारे आपके जो प्रारब्ध जनित कष्ट है, कर्म फल से हम लोग बंधे हुए हैं, उनसे बाहर निकलेंगे, उस मकर जाल से हम लोग बाहर निकलेंगे। यह गुरु सिखाता है, गुरु के पास इसका जिम्मा है।
भगवान कर्म फल से इंसान को, जीव को प्रभावित करता है यानी बांधता है, और जब उस कर्म फल को दग्ध करते हैं तो यह गुरु के पास दया की पिटारा होती है। दया के अथाह सागर गुरु होते हैं, गुरु कहलाते हैं। तो गुरु तो शरीरधारी को करेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे, इसीलिए कहा भगवान को ही हम लोग गुरु बनाए। तो फर्क है ना भैया, फर्क समझ में आ गया। इसीलिए हमको आपको उसी भगवान को गुरु बनाकर गुरु के दया में, दायरे में खड़ा रहना होगा, और संबंध सोए नहीं जगा रहे, इसके लिए हमको याचक के रूप में अनवरत दया मांगना चाहिए और नमः शिवाय से प्रणाम निवेदित करना चाहिए। जब फुर्सत में हो तो थोड़ा गप करेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगा, आपको मेरा नमन।